आज की विशेष भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं कुरकुंड घाटी के विद्वान शिक्षाविद आदरणीय श्री श्याम भारद्वाज जी। आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, इतिहासकार हैं। तो गुरु जी आपको शत शत नमन। आपके कालखंड में गुरु शिष्य परंपरा, जब आप स्कूल में दाखिल हुए, गुरु शिष्य परंपरा तब कैसी होती थी? जी, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे साथी और मेरे आदरणीय गुरु जी के सुपुत्र मेरी वार्ता में संलग्न हैं। माता पिता के बाद अगर कोई स्थान है तो वो गुरु का है। गुरु माता पिता का निर्वहन भी करते हैं, उसी तरह से जैसे माता पिता भरण पोषण करते हैं, वैसे ही गुरु जो है वो अपने शिष्यों को बच्चों की तरह संभालते हैं, लालन पालन ही सही दुलार देते हैं। तो मेरे गुरुजी आदरणीय श्री हुताशन चंद जी भारद्वाज, जिन्होंने मुझे 1955-56 में कहीं राजकीय माध्यमिक पाठशाला अरसू में प्रवेश दिलाया था और 8वीं तक की शिक्षा मैंने उनकी सरपरस्ती में, उनकी देखरेख में पूरी की। इस समय दिसंबर में जब 200 वर्ष का कार्यकाल उस विद्यालय का पूरा हुआ तो एक बहुत भव्य समारोह में आदरणीय गुरु जी का सम्मान हज़ारों शिष्यों ने और हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा सम्मान उनको दिया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं किसी विशेष दुर्व्यवस्था के कारण चंडीगढ़ में था, इसलिए उसमें भाग नहीं ले सका। आज मुझे दीपक जी से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और उनसे बात करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। तो उस समय जो गुरुजन थे, अध्यापक थे, वो अपने विद्यार्थियों को बिल्कुल अपनी संतान की तरह लालन पालन देते थे, कोई बंधन नहीं था। तो गुरुजी ने लंबे समय तक अरसू विद्यालय में अपना शिक्षा का प्रकाश बिखेरा और हज़ारों विद्यार्थियों को उठा करके शिक्षित कर बहुत नेक काम किया। सरस्वती की उन पर विशेष कृपा रही और यही कारण है कि वो शतक लगाने की ओर बढ़ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य और आदरणीय माता जी भी अभी उनके साथ हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई माने या ना माने, माँ सरस्वती की कृपा इसी तरह से प्राप्त की जा सकती है। तो उस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे संतोष है कि इतने लंबे अरसे के बाद बीच में उनका सम्मान सरकार द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा और विशेष करके उनके 81 वर्षीय शिष्य के द्वारा हुआ। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है और मैं कामना करता हूँ कि वो क्षति पूर्ण करें, उनका स्वास्थ्य बना रहे और उनकी कृपा सब पर, स्थानीय लोगों पर, विद्यार्थियों पर बना रहे। मैं तो चाहूँगा कि हर विद्यालय के विद्यार्थी को उनके दर्शन हेतु उनके यहाँ आना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस समय मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी सुनीता शर्मा है, जो मेरी बड़ी बेटी है। इसने भी उनके सानिध्य में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राप्त की है और मुझे प्रसन्नता है कि इसकी बेटी की बेटी अर्थात चौथी पीढ़ी जो है वो साथ में है। तो ये सब गुरु की कृपा, भगवान की कृपा और नेक चलन का परिणाम है। मेरे पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। 77 वर्ष में पूरे कर चुका हूँ जीवन के और मैं प्रसन्न हूँ। मेरे पास कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर गुरु की कृपा आज भी है और मेरे शिष्यों का सम्मान मेरे साथ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे शिष्य जो हैं वो मुझे मिलते हैं, अपार हर्ष होता है। मैंने देखा है कि मैं शिमला गया तो माल रोड पर मेरी एक शिष्य ने मेरे पैर छुए, जबकि आज की सभ्यता में ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं चंडीगढ़ में गया, मेरी धर्मपत्नी अस्वस्थ है, तो चंडीगढ़ PGI में भी मेरे 1-2 शिष्य मिले और मुझे अपार प्रसन्नता हुई। मेरे दोनों बड़े ये बेटी और बेटा आज इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, दोनों निर्मंड में नियुक्त हैं। तो
ये सब जो है वो नेक काम करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब देखिए कितना सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है ये कि 4 पीढ़ियाँ एक साथ साक्षात्कार में। परम सम्माननीय हमारे गुरुजी हैं ये और साहित्यकार जी, आपका बहुत बहुत मैं साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ईश्वर से कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें और आपकी आयु बहुत बहुत हो। हम तो चाहते हैं कि आप भी शतक लगा दें, हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जी, जय भारत।